गलती हुई, मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहना है सपा मुखिया अखिलेश यादव का, जिनको अपनी एक पुरानी गलती का शायद अब अपराध बोध हो रहा है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर शंकराचार्य अयुमुक्तेश्वरानंद वाले मुद्दे को लेकर योगी सरकार को जमकर घेरा है। लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा के अलावा जिनको लपेटे में लिया वो है जगत गुरु रामभद्राचार्य। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य पर भी निशाना साधा है और कहा है कि मुझसे गलती हुई। रामभद्राचार्य पर 420 का मुकदमा दर्ज था, जिसे हमने वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि प्रयागराज में शंकराचार्य कई दिनों तक धरने पे बैठे रहे। उस समय सर्दी चरम पर थी। हमारी सनातन परंपरा में किसी संत को स्नान से रोके जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह पहली बार हुआ है कि किसी संत को स्नान से रोका गया। अब सरकार उन्हें अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना सामने ला रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता रामभद्राचार्य का शिष्य है तो ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दोहराया कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतने घटिया आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके कार्यकाल में रामभद्राचार्य पर दर्ज 420 का मुकदमा वापस लिया गया था, जिसे अब वे अपनी गलती मानते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने यह बयान रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए बच्चों से यौन शोषण के आरोपों के विरोध में दिया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए, आप किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं।